कैसे हैं? ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आया हूँ ना। और एक्सरसाइज 1.3 में जो है ना हमेशा 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। क्लास 10th में इस बार भी दिया हुआ था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करके दिखाइए। ये 3 नंबर का आता है और हमेशा हमेशा इस क्वेश्चन को दे रहा है ना भाई। तो देन इस बार जो है हम एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन को ही हम आज डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है क्या कि आप साबित कीजिए। इससे पहले कुछ एक पॉइंट है, उसमें कहता है कि अगर हमारा परिमेय है 3.1 है, कहता है क्या कि अगर हमारा कोई संख्या a² को विभाजित करता है, या मान लेते हैं कोई एक p अभाज्य संख्या है और a² को अगर वो अभाज्य यानी क्या करता है, विभाज्य करता है ना, तो कह सकते हैं कि a² भी जो है, ये भी जो है p को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये भी जो है p को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 में, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो है हमारा दिया हुआ क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या है ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले समझना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो रियली में है ना। अगर ऐसा है तो पहले अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, बातों को समझना है। कहता है कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना ब्रो, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। q 0 के इक्वल ना होने का मतलब होता है कि p और q का मतलब सह अभाज्य संख्या को प्राइम होना चाहिए, यानी को प्राइम कहने का मतलब जिसका HCF 1 होता हो, है ना। को प्राइम किसको कहते हैं, तो जिस किसी भी नंबर का HCF 1 होता है उसी को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी p और q जो होना चाहिए वो एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि जिसको कभी भी p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वही हमको साबित करने के लिए मिला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप साबित करके इसको दिखाइए कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। एक क्लास 10th में इस बार भी पूछा है और CBSE बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आने वाले एग्जाम में हमारा पूछ रहा है, क्योंकि हमारा 2 एग्जाम हो चुका है CBSE बोर्ड का, तीसरा एग्जाम आने वाला है। तीसरा एग्जाम में हमारा मैथ का है शायद, तो मैथ का क्वेश्चन जो है इसमें आएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे आप इसको साबित कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ, लेकिन हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। साबित करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उलट कर चलते हैं, यानी उसको जो है सही नहीं लेके चलते, सीधा गलत मान के चलते हैं। तो क्या करेंगे, ये मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा, है ना भाई। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और जब √5 परिमेय मान लीजिएगा, इसका मतलब है कि √5 को आपको लिखना पड़ेगा कि p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। अगर ऐसे नहीं लिखने आता तो सीधा करके लिख लेते हैं भाई, p/q के फॉर्म में है। जहां पे लिखना होगा, जहां, है ना, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, है ना, सह अभाज्य होना चाहिए।
सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए या होगा, है ना, सहअभाज्य होगा, ठीक है, सहअभाज्य होगा। कहता है कि इसलिए √5 बराबर P बट्टा Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा 5 को। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हम माने क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को माने हैं तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए ना। लेकिन क्या कहता है परिमेय संख्या की Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब है कि अब हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पे जब वर्ग करते हैं तो हमको मिलता है √5 का दी होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का दी होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करते तो रूट हटता है, याद रखना है भाई। √5 का स्क्वायर इसका मतलब है कि √5 गुना √5, है ना, यानी कहने का मतलब है कि √5 गुना √5 और 2 रूट एक जगह मल्टीप्लाई होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है और सिंपल नंबर लिखा जाता है ना, √5 लिखा जाता यानी 5 लिखा जाता है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और इसको जब करेंगे तो P स्क्वायर और बट्टा हमारा क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखो 5 के नीचे हमेशा 1 होता है, 5 के नीचे हमेशा 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यहाँ पे 5 को Q से करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि P स्क्वायर का जो वैल्यू आया 5Q स्क्वायर मिला, 5Q स्क्वायर मिला, 5Q स्क्वायर मिला, ठीक है भाई। P स्क्वायर का जो वैल्यू मिला हमको क्या मिला, 5Q स्क्वायर मिला है, 5Q स्क्वायर मिला है। और इसको मान लेते हैं कि माना कि हम इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए इसमें परिमेय दिया हुआ है, हमारा परिमेय है, अगला जो इसके पीछे जो परिमेय लिखा हुआ है वह परिमेय बता देते हैं कौन सा है। परिमेय 1.3 है। कहता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P जो है A स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर P हमारा A स्क्वायर को विभाजित करता है तो A भी जो है P को क्या करेगा, विभाज्य करेगा, जहां एक पूर्णांक होता है। एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक करने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 0 भी शामिल हो, नेगेटिव संख्या भी शामिल हो और पॉजिटिव संख्या भी शामिल हो, वैसे संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो बात भाई इक्वेशन ये है, अगर P स्क्वायर Q स्क्वायर को यानी 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब है लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या कि इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है ना। जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है इसका मतलब है कि P भी जो है 5 से विभाजित है। जब स्क्वायर 5 से विभाजित, इसका मतलब है कि P भी जो एक संख्या से विभाजित है ना भाई। क्या अगर हमारा P भी 5 से विभाजित है तो लिखेंगे क्या कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, या P भी नहीं लिखना पड़ेगा, P जो है 5 से विभाजित है, इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा भाई। विभाजित है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, विभाजित है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर से हम लोग P का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, फिर से P का कोई वैल्यू मान लेते हैं। लिखेंगे क्या, फिर से क्या भाई, तो माना कि P बराबर या P स्क्वायर बराबर P बराबर 5m है, माना कि P बराबर 5m है, कितना है, 5m है, माना कि P बराबर 5m है। अब क्या करो कि P बराबर 5m को ही दोनों तरफ से गुना कर दो, फिर से वही कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, तो वर्ग करते हैं तो P का स्क्वायर बराबर 5 m का भी होल स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर होगा ना, 25m स्क्वायर मिलेगा, यानी P स्क्वायर का वैल्यू 25m स्क्वायर के बराबर आ जाता है। इसका मतलब है कि P स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 5Q स्क्वायर दिया है। अगर हम लिख दें यहाँ पे P स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दे 5Q स्क्वायर
5q² और लिखिए 25m², 25m² और यहां लिख दे समीकरण 1 से, ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। समीकरण 1 से p का वैल्यू हमने p² का वैल्यू पुट किया, p² का वैल्यू कितना दिया है 5q² दिया है, 5q² पुट कर लेंगे तो देखिए तो यहां से 5q² बराबर 25m² है। अगर हम यहां से 5 से 25 काट दे 25 तो हमारा देखते हैं कि q² का जो वैल्यू मिल रहा है वो 5m² मिल रहा है, 5m² मिल रहा है। इससे स्पष्ट आपको हो रहा है कि q² भी 5 से विभाजित है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि q² भी 5 से विभाजित है। तो लिखेंगे इसलिए q² 5 से विभाजित है, विभाजित है। p² भी 5 से विभाजित है। जब q² भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि q भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि q भी जो है 5 से विभाजित है। जब q जो है 5 से विभाजित है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ p और q का HCF कितना दिया हुआ है 5, p और q का HCF कितना दिया, अगर p का और q का HCF निकालोगे तो HCF तुमको 5 मिलेगा। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि p और q का यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखना होगा, लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो इधर हम लिख देते हैं, लिखना होगा यहाँ p और q का HCF बराबर 5 है, बराबर 5। यहाँ p और q का HCF जो है बराबर 5 है, बराबर 5 है। अगर समझना है तो कैसे समझ लेंगे कि देखिए यहाँ पे p² का वैल्यू कितना दिया हुआ 5q², यहाँ q² का वैल्यू कितना दिया है 5m²। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि अगर q का भी HCF निकाले तो 5 और p² का भी HCF निकाले तो 5। इसका मतलब है कि p और q का HCF जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। समझ में आया? अगर p² q² का HCF 5 मिल जाए, अतः हमारा कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है। लिखेंगे क्या, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या मिलेगा हमको, √5 एक क्या मिलेगा हमको, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मिलेगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था भाई, यही हमने प्रूव भी किया, है ना। क्यों भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि p और q जो होता है सह आभास संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF देखने के हमको 5 मिला, p और q का HCF हमको 5 मिला, क्योंकि देख रहे हैं कि p² भी 5 से विभाजित है और q² भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब है कि p² q² का HCF निकालिएगा तो 5 मिलेगा। इसका मतलब जब 5 मिलेगा तो हमको पता है कि यहाँ लिखे हैं कि q जो है 0 के बराबर नहीं हो, जब p और q सहभास संख्या, और सहभास संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होना चाहिए, जिसका HCF 1 होना चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सहभाज। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको 5 HCF मिलता है, अतः हमारा यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग माने थे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या, मान के चले थे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन अब हमको क्या मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, हमने साबित करके दिखा दिया है, अतः इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है दोस्त, तो यह हमारा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, क्लास 10th में 3 नंबर में आता है, और इस तरीके से आपको बहुत सारा शॉर्ट तरीके का वीडियो मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए आगे इसका हम आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसी में अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, तो और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सोचिए तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ा सा लिखना ज्यादा है, थोड़ा सा लिख देना है, और लिखने पे ही नंबर मिल रहा है आजकल, जानते ही होंगे आपकी, जितना ज्यादा लिखिएगा कॉपी, आप जानते हैं आंसर नहीं जानते, लेकिन कॉपी भर देते तो नंबर बहुत मिल जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का कॉपी इंटर वाले लोगों का चेक होने लगा है ना, चेक होने लगा है सब लोगों को कॉपी,
और मैट्रिक रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिल जाएगा आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5, 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चिंता नहीं कीजिए, है ना, सारा क्वेश्चन एक एक करके हम बता देंगे। अपरिमेय संख्या है और हम फुल गारंटी लेते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़िएगा तो हम अपने जो टॉपिक लोग पढ़ा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर दिलवा देंगे। विश्वास कीजिए, है ना। आप समझिए इस क्वेश्चन को सिर्फ। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो इसको आप साबित भी करना पड़ेगा, है ना, साबित भी करना पड़ेगा। तो आप साबित करके दिखा दीजिए। कैसे भाई? तो साबित यही करना है कि माना कि, कैसे मानते थे, माना कि 3 + 2 √ 5, माना कि 3 + 2 √ 5, 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब मानना पड़ेगा कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, साबित क्या करना है, अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको उल्टा मानेंगे, है ना, उसका उल्टा मानेंगे। माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब है कि 3 + 2 √ 5 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में ना। जहां पे लिख देंगे क्या, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना भी लिख देंगे तो काम चलेगा। जब Q 0 के बराबर नहीं होता इसका मतलब है कि P और Q क्या होना चाहिए, सहवास संख्या होना चाहिए, जिसका जो है को प्राइम नंबर और जिसका SCF कौन होना चाहिए। इतना भाई आप समझ जाइएगा। अब क्या कीजिए कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रखिए। कांस्टेंट टर्म करने का मतलब कि रूट वाले टर्म को इधर छोड़ दीजिए। तो 2 √ 5 को जब इधर छोड़िएगा 3 को उधर ले जाइए, क्योंकि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ कर दीजिए। तो 3 को उधर +3 इधर जाता है तो क्या होता है, -3 हो जाता है। ध्यान रखना है, जब राइट के साथ जाता है, नहीं बराबर के साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस जब बराबर के साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। अगर हमारे यहाँ गुना होता है, गुना अगर राइट के साइड बराबर के साइड में जाता है तो भाग होता है, और अगर भाग में रहता है तो क्या हो जाता है, वो गुना में हो जाता है। ये सब जो है कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना है। अब क्या कीजिए, देखिए 2 भी जो है इसमें, ये 2 भी जो लिखा हुआ है, यह 2 भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 को भी इधर कर दीजिए। जब 2 को कीजिएगा तो क्या बनेगा, यहां से बताइए तो √5 बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2Q, है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, P - 3Q बटा 2Q ये ना बनेगा। 2Q मल्टीप्लाई हो जाएगा और P Q का इसका SCF कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है Q, और 1 का SCF कितना होता है, वो Q होता है। तो Q लिए और 2 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो P - 3Q बटा 2Q। अब बताइए कि P - 3Q बटा 2Q, और अभी हमने सिद्ध किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 जब अपरिमेय हो सकता है तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी होता है, नहीं होता है। कभी भी ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या का, है ना, ये ध्यान रखना है। कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं तो अगर बराबर हो जाता तो परिमेय अपरिमेय क्यों होता, समझने की बात है भाई, है ना। तो देखिए कहता है कि √5 यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ √5 एक क्या है, एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, है ना। देखिए कितना सिंपल से बना देना है, परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। जब ऐसा है तो लिख सकते हैं कि इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P - 3Q बटा 2Q, है ना।
यानी हमारा कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब स्पष्ट रूप से यहाँ पता चल रहा है तो लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है ना। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था। अब बताओ भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन देता है और इतना ही लिखना है और 3 नंबर मिल गया तो क्या दिक्कत है? थोड़ी सी कष्ट ही सही है ना, थोड़ी सी कष्ट सही। तो 3 + √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है और हमने इस चीज को क्या कर दिया? साबित कर दिया, है ना। अब जो है इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर, वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 3 क्वेश्चन है, एक है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। ये 3 क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, मिटाएं। आप लोग से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को हम बहुत ही समझ रहे होंगे, है ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, है ना। और दिक्कत हो तो भी बताएं। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए स्टूडेंट है सारे लोग समझ रहे हैं, तो फिर आप लोग भी समझ गए होंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इसको भी साबित कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि हमको साबित करना है ना। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, साबित करके दिखाइए। तो जब है तो सीधा सीधा जो मानते हैं मान लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो लिखते क्या है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। क्या करते हैं हम उसका उल्टा मानते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए 1/√2 = p/q लिखते हैं ना। 1/√2 = p/q। और जब ऐसा होता है तो लिखते हैं क्या, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना लिख देने से भी स्पष्ट हो जाता है कि p और q क्या है, एक सहवास संख्या है, जहां पे p/q के रूप में लिखते तो परिमेय संख्या का फॉर्मेशन करता है। q 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है।